चक्राता की तरफ जाते हुए हम लोखंडी से चक्राता आ रहे हैं। बहुत ही ग्रीन वैली, एकदम सुंदर, ब्यूटीफुल। ये अशोक शिला स्तंभ कलसी, उत्तराखंड। चक्राता से आते हुए हम यहाँ रुक गए बोर्ड देखकर। एक ऐतिहासिक स्मारक कहना चाहिए। इसमें उस समय की लिपि से लिखा हुआ, जो दूर से पढ़ने में नहीं आ रहा है, अशोक शिला स्तंभ है ये, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब आप चक्राता के लिए जाते हैं तो कलसी में ये जगह भी देखते हुए जा सकते हैं। बहुत अच्छा, और यहाँ का सीन नज़ारा भी बहुत अच्छा है। ये मैं बैक से भी आपको दिखाता हूँ। ये उस जमाने की खुदाई में निकले हुए पत्थर। ये अशोक शिला स्तंभ के पास खेतों का खूबसूरत नज़ारा, एकदम मस्त, बहुत बढ़िया।
में मैं साईं आश्रम के टेरिस पे हूँ हरिद्वार के अंदर, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ ये धर्मशाला आश्रम के अंदर रहने की बहुत उचित व्यवस्था है। यहाँ पर साफ़ सुथरे कमरे हैं। सोनीपत साईं आश्रम जो मॉडल टाउन में है, ये उन्हीं की संस्था है। और ये देखिए मैं टेरिस से नीचे की ओर जा रहा हूँ। भक्त लोगों को, यात्रीगण को एक रहने के लिए उचित व्यवस्था यहाँ की गई है। यहाँ सेकंड फ्लोर पे जैसे वॉशरूम के साथ ये 3 कमरे हैं यहाँ पर, और इस तरफ भी जो है वॉशरूम की व्यवस्था की गई है। 2 टॉयलेट्स दे रखे हैं साथ में, और ये थोड़ा सा ओपन एरिया है। एक रूम यहाँ पर है। 4 और 4 8 लोगों के रहने की व्यवस्था है। ऐसे ही 2 लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए अलग अलग कमरे हैं यहाँ पर। सेम पोजीशन फर्स्ट फ्लोर पर है। अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पर चलता हूँ। ये ऊपर नीचे सब एक जैसा बना हुआ है यहाँ पर, और ये फर्स्ट फ्लोर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ सेम पोजीशन जो ऊपर है। ये 8 लोगों के रहने के लिए व्यवस्था है यहाँ पर। यहाँ पर एक स्टोर दिया हुआ है, और जैसा नक्शा ऊपर है वैसे ही नक्शा सेम यहाँ पर। और जिस कमरे में हम रुके हुए हैं उस कमरे को मैं आपको दिखाता हूँ जो हमें मिला था। AC वगैरह सब लगे हुए हैं, डबल बेड, और ये साथ में सिंगल बेड।
दोस्तों ये गोविंदपुरी शाही आश्रम के बिल्कुल पास में ही गंगा जी का तट है और अब हम यहाँ गंगा जी के तट पर नहाने जा रहे हैं। यहाँ से नहाकर हम आगे निकलेंगे और ये सामने जो आपको यहाँ से करीब 50 मीटर, मुश्किल से 50 मीटर भी नहीं होगा, ये आश्रम है। और इधर यहाँ पर ये सामने गंगा जी का तट है। गोविंदपुरी एरिया पड़ता है यहाँ। देखिए एक तो यहाँ रश नहीं है, नहाने के लिए अच्छी जगह है, धूप खिली हुई है, तो आज हम यहीं नहाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये रेलिंग लगी हुई है और उधर किधर, हाँ चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ चेन वेन नहीं है बांधी हुई। हाँ देखिए बहुत ही निर्मल पानी यहाँ से गंगा जी का बहता हुआ।